हेलो एवरीवन, हार्टली वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम साइंस के चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के प्लास्टिक वाले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमको दिया गया है, प्लास्टिक्स is also a polymer like the synthetic fiber। प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर्स की तरह पॉलीमर होती हैं। पॉलीमर आपने जाना था, छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर पॉलीमर बनाती है। तो जो ये प्लास्टिक होता है वो भी एक पॉलीमर होता है। ओके, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, all plastics do not have the same type of arrangement of units. In some it is linear, whereas in others it is cross-link। तो सभी प्लास्टिक्स में जो यूनिट्स की अरेंजमेंट होती है वो सेम नहीं होती है। किसी किसी में ये अरेंजमेंट लीनियर होती है और किसी किसी में क्रॉस लिंक होती है। अब आपको थोड़ा डाउट आ रहा होगा कि ये लीनियर अरेंजमेंट कैसी होती है, क्रॉस लिंक अरेंजमेंट कैसी होती है। तो मैं आपको एक फिगर से समझा देता हूँ, क्योंकि देखिए, जब तक आप कॉन्सेप्ट को समझ कर नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पढ़ने में दिल नहीं लगेगा और आपको पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होंगे तो पढ़ने का आपको क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए इस फिगर से समझते हैं। देखिए, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उसको हम क्रॉस बोलते हैं। तो जो ये क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होती है वो ऐसी होती है, मतलब ये जो क्रॉस बना है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पर मोनोमर रहेंगे। इनकी अरेंजमेंट ऐसी होगी, एक मोनोमर यहाँ होगा तो दूसरा मोनोमर यहाँ होगा, एक मोनोमर यहाँ होगा, एक मोनोमर यहाँ होगा। और वहीं ये जो लीनियर अरेंजमेंट होती है वो एक लीनियर फॉर्म में होती है। जैसे कि एक लाइन है तो एक मोनोमर यहाँ होगा, एक मोनोमर यहाँ होगा, एक मोनोमर यहाँ होगा, और ऐसे ही बहुत सारे मोनोमर ज्वाइन होकर एक पॉलीमर बना लेंगे। पर क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो मोनोमर्स का जॉइनमेंट होता है वो लीनियर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो कि आपने ऐसे समझ लिया। ओके, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, melted and made into wires। ओके, तो प्लास्टिक्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल का मतलब हम इससे कुछ और थिंग बना सकते हैं। रीयूज़ कर सकते हैं, मतलब इसको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। कलर कर सकते हैं, इसको हम मेल्ट भी कर सकते हैं, और मेल्ट करके हम कोई अदर सब्सटेंस बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ प्लास्टिक से वायर भी बनाया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घर में जो वायर लगे होंगे उनके ऊपर प्लास्टिक लगी होती है। तो ये इसका एक यूज़ हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉलीथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक। पॉलीथीन, पॉली और इथिन दो वर्ड से मिलकर बना है। पॉली मतलब होता है मैनी, और इथिन मतलब जिस मोनोमर से ये मिल के बना है उसको कहा गया है। तो पॉलीथीन, पॉली और इथिन दो वर्ड से मिल के बना हुआ है, जो कि प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। और इसको पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि एकदम कॉमन होते हैं। जैसे कि आप कोई आपको गुड या फिर कोई चीज़ कैरी करनी होती है
तो आप पॉलीथीन बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स की टाइप्स को। तो मेनली प्लास्टिक्स 2 तरह की होती हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो सबसे पहले हम थर्मोप्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोप्लास्टिक, ये वर्ड थर्म और प्लास्टिक 2 वर्ड से मिलके बना है। थर्म मतलब होता है हीट और प्लास्टिक तो आप जानते ही हैं। तो ये प्लास्टिक्स ऐसी प्लास्टिक्स होती हैं जिनको हम हीट की हेल्प से डिफ़ॉर्म कर सकते हो। डिफ़ॉर्म करना मतलब फॉर्म को चेंज करना, और अगर हम इसके फॉर्म को चेंज कर देंगे तो हम इसको किसी और अदर सब्सटेंस को बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अपने हिसाब से जैसा हम चाहें वैसा रिमोल्ड करके बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है प्लास्टिक्स विच गेट्स डिफॉर्म्ड ईजली ऑन हीटिंग एंड कैन बी रिमोल्डेड रिपीटली। देखिए वही बात लिखी है कि थर्मोप्लास्टिक्स ऐसी प्लास्टिक होती हैं जो कि हीट की हेल्प से डिफॉर्म हो जाती है। डिफॉर्म मतलब इनका फॉर्म चेंज हो जाता है, और ये प्लास्टिक को हम बहुत आसानी से रिमोल्ड कर सकते हैं। रिमोल्ड मतलब होता है ढालना। हम इन प्लास्टिक्स को मेल्ट करके कोई अदर सब्सटेंस में ढाल सकते हैं जैसा कि हम चाहें। ओके, क्लियर? थर्मोप्लास्टिक क्या होती हैं? अब इसके एग्जाम्पल देखिए। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स दैट आर यूज्ड टू मेक टॉयज, कॉम्स, पाइप्स एट्सेट्रा। तो थर्मोप्लास्टिक के 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, पॉलीथीन और पीवीसी, जिनका यूज़ टॉय बनाने में, कॉम बनाने में, पाइप्स बनाने में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बनाने के लिए इन दोनों थर्मोप्लास्टिक्स का यूज़ किया जाता है। और आपने पीवीसी पाइप का नाम सुना होगा, ये बहुत पॉपुलर है। ज़्यादातर सबके घर में इसका यूज़ हुआ होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। अब इसके बाद इसका सेकेंड टाइप है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। Plastics which does not get deformed on heating and cannot be remolded repeatedly। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ऐसे प्लास्टिक्स होती हैं जिनको हम हीट की हेल्प से डिफ़ॉर्म नहीं कर सकते हैं, और अगर ये मेल्ट होकर डिफ़ॉर्म नहीं होगी तो हम इसको और किसी अदर सब्सटेंस में नहीं बना सकते हैं। एक और बात, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती हैं, ये जब इनको हीट दिया जाता है तो ये मेल्ट होने के बजाय और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपको पता हो गया कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ऐसी प्लास्टिक होती हैं जिनको हीट की हेल्प से डिफ़ॉर्म कर सकते हैं हम, और अगर ये डिफ़ॉर्म हो जाएगा तो हम इसको रिमोल्ड कर सकते हैं। अगर ये डिफ़ॉर्म ही नहीं होगा तो हम इसको रिमोल्ड ही नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये किसी अदर सब्सटेंस को बनाने में यूज़ नहीं हो पाएगी। अब इसके एग्जांपल देखिए। 2 एग्जांपल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के 2 एग्जांपल्स हमको दिए गए हैं। बेकेलाइट, आपके घर में जो स्विचेस लगी होती हैं ये इलेक्ट्रिक बोर्ड की, ये वो बेकेलाइट के ही बने होते हैं। ये बेकेलाइट बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास नहीं होती है और हमको ये शॉक से बचाता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स होते हैं उनमें बेकेलाइट का यूज़ होता है, और मेलामाइन का यूज़ स्ट्रॉन्ग डिनर वेयर बनाने के लिए होता है और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट बनाने के लिए होता है। ओके, क्लियर? तो हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार फिर से जल्दी से रिकैप करते हैं। तो प्लास्टिक के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था
कि प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर्स की तरह पॉलीमर होती है। पॉलीमर मतलब कि मेनी यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स। ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया क्योंकि इसको हम 3-4 बार पढ़ चुके हैं, तो आई होप कि अब आप इसको नहीं भूलेंगे। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था कि सभी प्लास्टिक की अरेंजमेंट एक जैसी नहीं होती है, कुछ की लीनियर होती है जबकि कुछ की क्रॉस लिंक होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था प्लास्टिक्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब कि कोई अदर सब्सटेंस उनसे बना सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं, पिघला के कुछ दूसरा सब्सटेंस बना सकते हैं, और प्लास्टिक्स का हम वायर भी बना सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जो वायर की कवरिंग होती हैं वो ज़्यादातर प्लास्टिक से बनी होती हैं। वो ऐसा होता है क्योंकि जो प्लास्टिक्स होती हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती हैं, जिसके वजह से इसको वायर में यूज़ किया जाता है ताकि हमको ये शॉक से बचाए, हमको शॉक ना लगे। इसके बाद हमने पढ़ा था पॉलीथीन के बारे में कि पॉलीथीन एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है जो कि पॉली और एथेन 2 वर्ड से मिलकर बना है, और इसको पॉलीथीन बैग्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत कॉमन है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स पढ़ा था। तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स में हमने 2 टाइप पढ़ा था, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो सबसे पहले टाइप में हमने पढ़ा था कि प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती हैं जिसको कि हम हीट प्रोवाइड करके डिफॉर्म कर सकते हो, मतलब कि मेल्ट करके उसका कोई अदर सब्सटेंस बनाने में यूज़ कर सकते हो, रिमोल्ड कर सकते हो। रिमोल्ड मतलब होता है ढालना, मतलब कि एक बार मेल्ट हो जाएगी, फिर उसी मेल्ट प्लास्टिक से हम कोई अदर चीज़ ढाल के बना सकते हैं। इसके एग्जांपल हमने देखे थे पॉलीथीन एंड पीवीसी, जो कि टॉयज़, कॉम्स, पाइप्स और बहुत सी सारी चीज़ें बनाने में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में। तो ये ऐसी प्लास्टिक्स होती हैं जो कि हीट प्रोवाइड करने पर डिफ़ॉर्म नहीं होती हैं बल्कि और ज़्यादा मज़बूत होती हैं। इसके हमने 2 एग्जांपल्स देखे थे, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट को इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में यूज़ किया जाता है और मेलामाइन को ये अनब्रेकेबल डिनरवेयर और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को हम किसी दूसरी सब्सटेंस में रिमोल्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब कि हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को किसी और दूसरे सब्सटेंस में ढाल नहीं सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर इत्तू सा भी डाउट हो, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।